अभी तो सिर्फ यश नंगा हुआ है, जब ये मूवी फ्लॉप होगी तो इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी नंगा सड़कों पर दौड़ेंगे। और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने क्यों कहा कि ये मूवी फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि इसकी पूरी स्टोरी लीक हो चुकी है और मूवी के मेकर्स ने खुद लीक की है। और आज मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ, एग्जैक्ट स्टोरी। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। तो टॉक्सिक के ट्रेलर के थंबनेल में हमने यश के 3 लुक देखे, लेकिन ये देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी में यश के 3 कैरेक्टर्स होंगे या ट्रिपल रोल होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मूवी में सिर्फ डबल रोल है यश का। एक होगा राया का कैरेक्टर, जो कि मिडिल एज से लेकर बूढ़े होने तक उसकी स्टोरी हमें मूवी में दिखाई जाएगी, और एक उसका बेटा होगा। अब यहाँ पर ट्रेलर में देखने में ऐसा लगता है कि जो यश बूढ़ा हो चुका है वो मूवी का असली विलन है, वो है असली टॉक्सिक, लेकिन ऐसा नहीं है। मूवी की कहानी शुरू होगी राया के कैरेक्टर से, जो कि अंडरवर्ल्ड में घुसता है और वहां पर एक बड़ा गैंगस्टर बनने के सपने देखता है, और उसके लिए उसे कुछ लोगों का सफाया करना पड़ता है और कुछ फीट्स अचीव करनी पड़ती हैं, जो कि वो करता भी है। लेकिन बंदा सिर्फ देखने में गैंगस्टर नहीं लगता, उसकी हरकतें और उसका माइंडसेट भी फुल ऑन गैंगस्टर जैसा है। और औरतों के साथ जो उसका व्यवहार है वो इस मूवी का मेन हाईलाइट होने वाला है, क्योंकि औरतों के लिए वो एक प्ले बॉय होने वाला है, जो कि जिस लड़की को देखेगा उस पर मुंह मारेगा, लाइन मारेगा, उसके साथ रिलेशनशिप में रहेगा और किसी के साथ भी कमिटेड नहीं होने वाला वो। लेकिन जब जानवरों को भी प्यार हो जाता है तो इंसान की क्या ही औकात है। और यह जानवर कितना भी निचले दर्जे पर गिर जाता है, एक दिन ये नाडिया यानी कि कियारा आडवाणी के कैरेक्टर से मिलता है और उस पर फिदा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक अच्छा इंसान बन जाता है, उसके लिए उसकी हरकतें वैसी ही रहती हैं जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है। लेकिन लड़कियों को तो भाई ऐसा ही लड़का पसंद आता है, जो गैंगस्टर हो, जिसका फ्यूचर बर्बाद हो और जो उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे। हाँ, शुरू में लड़कियां थोड़े ना बोलती हैं, लेकिन लड़की की ना बेबी हाँ होती है, ऐसा किसी ने बोला था। और ना करते करते नाडिया का कैरेक्टर आखिरकार इसके प्यार में गिर ही जाता है और दोनों बहुत ही इंटीमेट हो जाते हैं। और धीरे धीरे हमारे रॉकी भाई यानी कि राया भी उसके प्यार में पड़ने लगते हैं, लेकिन साथ साथ उसका साइड वर्क भी जारी रहता है, जो कि उसने बड़ा गैंगस्टर बनना होता है। और मूवी में वो लोगों को ऐसे काटेगा जैसे बर्थडे पर केक काटा जाता है, और उसमें वो फीमेल या मेल को नहीं देखेगा। बंदा पूरी इक्वालिटी में यकीन रखता है, लेकिन जैसे जैसे वो जुर्म की दुनिया में और ऊपर जाएगा, उसकी टॉक्सिसिटी का लेवल भी ऊपर जाता जाएगा, और फिर कियारा आडवाणी का कैरेक्टर उससे टायर्ड हो जाएगा। हालांकि उनका एक बच्चा जरूर होगा और वो मूवी का बहुत ही मेन कैरेक्टर होने वाला है। अब राया का बच्चा, जो कि कियारा आडवाणी यानी कि नाडिया के कैरेक्टर के साथ होता है, इसका नाम है टिकट। और इसको ना तो अपने बाप का प्यार कभी मिलता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो अपने गैंग में इतना ही बिजी रहता है कि वो उसको क्या ही टाइम देगा। ऊपर से जो बंदा औरतों के साथ ऐसा व्यवहार करता हो, वो अपने बच्चे के साथ कैसा ही होगा। तो उसको अपने बाप का प्यार तो कभी नहीं मिलता, लेकिन उसको माँ का प्यार भी नहीं मिलता। भले ही वो अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन उसकी माँ भी पापा की टॉक्सिसिटी को झेल कर पागल हो चुकी होती है, और उसे वो कभी प्यार मिलता ही नहीं, जो कि एक बच्चे को मिलना चाहिए मेंटली स्टेबल रहने के लिए। अब ये बात बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। ये बात हमने हमेशा से मूवीज में देखी है कि विलन तभी पैदा होता है जब उसका बचपन बहुत ही बुरा गया होता है, और यहाँ पर टिकट का बचपन बहुत ही खराब था, जो कि हम मूवी के ट्रेलर के सीन्स में देख भी सकते हैं। और एक सीन में हम देखते हैं कि राया का कैरेक्टर नाडिया को लेकर बैठा हुआ है, नाडिया को किसी ने मार दिया है और राया का कैरेक्टर रो रहा है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि राया के किसी दुश्मन ने नाडिया को मारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी सीन में हम देखते हैं कि टिकट अपने बाप को सॉरी बोल रहा होता है कि कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं, क्या मैंने आपको गुस्सा तो नहीं दिला दिया। तो यहाँ पर असल में टिकट ही अपनी माँ को मार देता है, क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल हो चुका होता है। और हम ट्रेलर में देखते भी हैं कि राया बंदूक पकड़कर अपने बेटे पर तानता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं है, क्योंकि अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो कितना ज्यादा जल्लाद बन चुका है और वही मूवी का मेन विलन होने वाला है। हैवानियत में वो अपने बाप को भी क्रॉस कर जाएगा, और ट्रेलर में ये साफ दिखाई देता है। और एक दिन राया को पता चलेगा कि उसने कितना बड़ा मॉन्स्टर बना दिया है, और वो खुद उसे खत्म करने जाएगा। और वो जो बर्फ में हम क्लाइमैक्स के सीन्स देखते हैं, जिसमें राया बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, बाल सफेद हो चुके हैं, तो वो अपने बेटे के साम्राज्य को ही खत्म करने आया होता है। और वहीं पर हमें वो फेस ऑफ वाला ट्रेलर वाला सीन देखने को मिलेगा, जहां पर बाप और बेटे में लड़ाई हो रही होती है। तो इस मूवी में मेन विलन राया नहीं होने वाला, ये होगा टिकट का कैरेक्टर। और मूवी का जो नाम है टॉक्सिक, ये बताता है कि एक टॉक्सिक फादर कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देता है।
जो विलन बनता है वो उसकी अपनी वजह से बनता है। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एक मास मसाला मूवी है, लेकिन गीतू मोहनदास एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, तो वो इसमें एक जरूर स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगी एंड में, और वो यही होगा कि हमें अपने रिलेशनशिप्स में टॉक्सिसिटी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ किसी एक इंसान को प्रभावित नहीं करती, उससे पूरी की पूरी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन इस बाप बेटे के फेस ऑफ में जीतेगा कौन, इसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा, वरना पूरी की पूरी मूवी स्पॉइल हो जाएगी। लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये मूवी फ्लॉप होगी? देखो, इस मूवी का बजट 500-700 करोड़ से भी ऊपर का बताया जा रहा है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा नीश है। मतलब मास मसाला मूवी तो है, लेकिन यहाँ पर वो ऑल आउट गए हुए हैं। ये मूवी चलने के चांसेस 50-50% ही होंगे। समझ लो ये एनिमल की तरह चल भी जाती है अपने अडल्ट कंटेंट के साथ, तब भी एनिमल ने 900 करोड़ की कमाई की थी, जबकि वो सिर्फ 100 करोड़ के बजट पर बनी थी। लेकिन ये बनी ही 700 करोड़ के बजट पर है, तो क्या ये अपने बजट को भी रिकवर कर पाएगी? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।